तो अगर हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग की बात करते हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशनल में किस तरह से पैकिंग हो सकती है, तो जो रियल सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, 3D होते हैं। 3D का मतलब उसमें मल्टी लेयर सिस्टम होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक लेयर ऑफ पार्टिकल पढ़ा, तो उसमें कितनी एक्सेस थी, केवल 2 एक्सेस थी। तो यहां पर देख सकते हैं, एक अगर एक्स एक्सेस है तो दूसरा हमने वाई एक्सेस ऐड की थी। अभी हम तीसरी एक्सेस ऐड करेंगे, तीसरी का मतलब जेड एक्सेस। जेड एक्सेस का मतलब हाइट अगर हम ऐड करेंगे तो एक लेयर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आएगी, उसके ऊपर तीसरी लेयर आएगी, चौथी लेयर आएगी, तो क्या होगा, एक रियल सॉलिड बनेगा जो कि कैसा होगा, 3D होगा। ठीक है, तो हम 3D में पैकिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, किस किस तरह की पैकिंग पॉसिबल होती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले लेते हैं स्क्वायर पैकिंग। जो हमारी स्क्वायर लेयर थी, स्क्वायर 2D पैकिंग थी, उस पर बेस्ड कितनी तरह की 3D पैकिंग हो सकती है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक स्क्वायर पैकिंग है। स्क्वायर पैकिंग, इसके ऊपर अगर हम दूसरी लेयर रखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगेन फिर से बता देता हूं, यहां पर क्या है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज वॉइड। ठीक है, इसको चूंकि ये 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, ठीक है, मैं बताना भूल गया था पहले, 4 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वॉइड भी बोलते हैं। हेक्सागोनल वाली जो क्लोज पैकिंग है, वहां पर इसको क्या बोलेंगे, वहां पे 3 पार्टिकल के बीच का वॉइड है, तो उसको ट्रायंगुलर वॉइड भी बोलते हैं। तो फिलहाल नाउ इसके ऊपर जब हम दूसरी लेयर रखेंगे, तो दूसरी लेयर हमेशा 2 तरीके से रख सकते हैं। कौन कौन से, बिल्कुल अगर हम एग्जैक्टली इसी के ऊपर बिल्कुल वैसे ही हम सेम लेयर रखते हैं, इस तरह से लेयर रखें कि दूसरी लेयर के सारे पार्टिकल अपने नीचे वाले पार्टिकल के बिल्कुल ठीक ऊपर हो, उनके सेंटर क्या हो, कोइंसाइड करें। तो यहां पर ये वाला पार्टिकल दूसरी लेयर अगर हम रखते हैं, तो इसको मैं इस तरह से डॉट करके बनाता हूं, मान लेते हैं। तो दूसरी लेयर रखी हमने, तो सभी लेयर के पार्टिकल अगर इस तरह से एक के ऊपर ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, कुछ इस तरह से। सो दिस इज आवर सेकेंड लेयर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा यहां पे। ओके, तो इस तरह से सेकेंड लेयर अगर हम रखते हैं, तो दूसरी लेयर और पहली लेयर दोनों के सेंटर, सारे पार्टिकल्स के सेंटर क्या हैं, वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहां पर इस तरह की जो पैकिंग है, तो जो सेकेंड लेयर होगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि फर्स्ट लेयर है। अगर हम फर्स्ट लेयर को बोलते हैं कि ये लेयर ए है, अगर हम फर्स्ट लेयर को मान लेते हैं कि ये लेयर ए है, अगर हम इसको लेयर ए मानते हैं, दिस इज लेयर ए, सो जो सेकंड होगी, जो रेड वाले से दिखाई दे रही है, ये भी क्या होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल होगी लेयर ए के। सो दिस इज ऑल्सो अगेन, सो दिस इज ए लेयर। अगर ये ए लेयर है तो सेकंड वाली भी क्या होगी, दिस इज ऑल्सो ए लेयर। इसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही तीसरी आएगी, वो भी ए लेयर होगी, चौथी आएगी, वो भी ए लेयर होगी। तो इस तरह की जो पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ पैकिंग। इस तरह की पैकिंग बोली जाती है ए टाइप ऑफ पैकिंग। देन इसमें यूनिट सेल कौन सी होगी, यूनिट सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, समझने में आसान है। ठीक है, तो इसका जो सबसे, और उसी को रिपीट कर करके पूरी लैटिस जनरेट होती है। तो इसमें यूनिट सेल कौन सी होगी, तो हम कोई भी एक कॉर्नर अगर हम काट लें, इसमें कोई भी एक कॉर्नर अगर हम इसमें कट कर लेते हैं, तो कोई भी एक कॉर्नर यहां से मान लेते हैं, इतना पार्ट अगर हम काट लें इसको, ठीक है, इतना पार्ट अगर हम काट लें तो क्या होगा हमें, तो ये नीचे वाले जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं, नीचे वाले 4 सर्किल, ऊपर वाले जो है वो 4 सर्किल। ठीक है, तो नीचे वाले 4 सर्किल के अगर आप सेंटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा कुछ इस तरह से। और बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाले 4 पार्टिकल के अगर आप सेंटर मिलाएंगे तो आपको एक दूसरा स्क्वायर मिलेगा। ऊपर वाले के 4 पार्टिकल अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक दूसरा स्क्वायर मिलेगा, और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह का एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो नीचे वाले 4 पार्टिकल, मान लेते हैं नीचे वाले 4 पार्टिकल के सेंटर इस तरह से कुछ स्क्वायर बना रहे थे, कुछ इस तरह से नीचे वाले 4 पार्टिकल हैं, इनके सेंटर मिलके स्क्वायर बना रहे थे। बिल्कुल इसके ठीक ऊपर 4 पार्टिकल रखे हैं, इनके सेंटर भी मिलके एक स्क्वायर बना रहे थे। तो आप इसको मिलाएंगे तो आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो 4 पार्टिकल ऊपर हैं कुछ इस तरह से, ये लाल वाले 4 हो गए, और इसके ठीक नीचे पीछे की तरफ ये क्या होगा, ये ब्लैक वाले 4 पार्टिकल हो गए। उनके सेंटर क्या होंगे, सभी जो हैं वो एक लाइन में है, इसके ठीक पीछे है, ये इसके ठीक पीछे है, ये इसके ठीक पीछे है, ये इसके ठीक पीछे है। तो ये यूनिट सेल निकल के आएगी। ये यूनिट सेल कौन सी है, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह की यूनिट सेल क्या बोली जाएगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोली जाएगी। तो जब कभी भी इस तरह की पैकिंग होगी, ठीक है, हमेशा 2 डायमेंशनल पैकिंग इस तरह की होगी, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग पर बेस्ड जो 3D पैकिंग होगी उसमें क्या होगी, हमेशा
किस तरह की यूनिट सेल आएगी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगी। और अगेन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज नॉट अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये जो जिस 2D सिस्टम पर बेस्ड है वो स्ट्रक्चर कैसा था, क्लोज पैक्ड नहीं था। बताया था मैंने पहले, हेक्सागोनल जो सिस्टम है दैट इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट अ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नाउ इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है और हम किस तरह से लेयर रख सकते हैं, तो मान लेते हैं व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। नाउ इसी 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग पर बेस्ड एक और तरह की पैकिंग पॉसिबल है। ठीक है, कैसे? अगर हम इस पर दूसरी लेयर कुछ इस तरह से रखते हैं, अगर हम दूसरी लेयर यहां पर इस पार्टिकल के ठीक ऊपर ना रखें, हम इस तरह से रखें कि जो सेकंड लेयर है वो इस वॉइड के ऊपर आए, जो भी पार्टिकल आए वो वॉइड के ऊपर आए, कुछ इस तरह से। अगर हम सेकंड लेयर कुछ ऐसे रखते हैं कि जो सेकंड लेयर है उसके पार्टिकल इस वॉइड के ऊपर आए, कुछ इस तरह से। सो दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी कि जो हम सेकंड लेयर रखते हैं वो अगर हम वॉइड के ऊपर रखते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। देन ये वाली क्या है, दिस इज लेयर, ये अगर लेयर ए है तो जो रेड वाली जो लेयर है वो क्या होगी, इसका सेंटर और इसका सेंटर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये एक नई तरह की लेयर है। ठीक है, तो इस रेड वाली को हम बोल सकते हैं दिस इज लेयर बी। ये वाली जो लेयर होगी दिस इज नॉट आइडेंटिकल टू लेयर ए, सो दिस इज गोइंग टू बी लेयर बी। इसके बाद अगर हम जब तीसरी लेयर रखेंगे बिल्कुल इसी तरह से, यहां पर ये वॉइड जनरेट हुआ, जैसे नीचे ये एक स्क्वायर वॉइड था, यहां पर एक रेड वाले पार्टिकल्स के बीच में यहां पर वॉइड जनरेट हुआ। तीसरी लेयर जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे, तो जब हम इसके ऊपर पार्टिकल रखेंगे तो यहां पे ये जो वॉइड बने, ये इस वॉइड के ऊपर जब हम लेयर रखेंगे तो ये लेयर क्या होगा, इस लेयर का सेंटर बिल्कुल सेम आएगा नीचे वाली जो ब्लैक कलर की पेन से हमने जो लेयर लगाया है इसके ऊपर, बिल्कुल सेम सेंटर आएगा। जो तीसरी लेयर आएगी, तीसरी लेयर क्या होगी, थर्ड लेयर। सो दिस इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल एज लेयर ए, बिल्कुल आइडेंटिकल लेयर आएगी जैसे कि लेयर ए में, जैसा कि फर्स्ट लेयर थी। तो नाउ इस तरह की जो पैकिंग होगी, ये पैकिंग क्या है, दिस इज कॉल्ड AB kind of packing. दिस इज AB टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, नाउ इसमें यूनिट सेल कौन सी होगी, तो अगेन हम कोई एक अगर निकाल लेते हैं यहां पे, तो बेसिकली यहां पे एक लेयर A था, लेयर B था, उसके बाद फिर से लेयर A था, तो हम एक कॉर्नर से अगर हम पार्टिकल एक यूनिट सेल अगर हम निकाल लें, तो कोई भी यूनिट सेल निकाल लें, तो यहां पर देखें, ठीक है, यहां से अगर हम यूनिट सेल को काट लेते हैं, ठीक है, यूनिट सेल काट लेते हैं तो यहां पे 4 पार्टिकल नीचे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिपीटेशन कहां शुरू होता है, उसके बाद एक लेयर यहां पे B नई लेयर है, तो नई लेयर का ये एक पार्टिकल है और फिर उसके ऊपर क्या होगी, फिर से रिपीटेशन होगा, लेयर कौन सी आएगी, अगेन लेयर ए। ठीक है, तो किस तरह की यूनिट सेल आएगी, तो यूनिट सेल नीचे के 4 क्या है, एक स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर के 4 जो तीसरी लेयर होगी उसमें एक दूसरा स्क्वायर बनाएंगे, और बीच में यहां पर क्या है, बीच वाली लेयर का एक पार्टिकल यहां पे ट्रैप्ड है। तो कुछ इस तरह की लेयर आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की, यहां पर कुछ इस तरह की लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो ये 4 पार्टिकल हैं, देन इसको रेड से बना लेते हैं, या ठीक है पीछे वाले ब्लैक से बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, तो यहां पर ब्लैक वाले ये 4 पार्टिकल थे, 1 2 3 4, ओ इधर बन गया, पीछे होगा ये रहा। ठीक है, तो ये ब्लैक वाले ये 4 पार्टिकल थे, ये नीचे वाली लेयर, ये कौन सी लेयर है, लेयर ए, ये लेयर ए थी, उसके ऊपर ब्लू वाले आए, या यहां पर रेड बना हुआ है तो रेड से ही बना लेते हैं। ठीक है, और नहीं ब्लू वाला होगा, सही बनाया था मैंने। सो दिस इज योर थर्ड लेयर जो कि यहां पे ब्लू से है। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन लेयर ए, और इसके बीच में क्या है, बीच में एक पार्टिकल ट्रैप है, तो बीच में सेंटर पे एक पार्टिकल यहां पे ट्रैप है, जिसको हम रेड से दिखा देते हैं। तो ये सेंटर पे एक पार्टिकल यहां पे ट्रैप है। तो इस तरह की यूनिट अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिट क्या है, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरह की यूनिट सेल क्या कहलाती है, इस तरह की पैकिंग में जब AB टाइप की पैकिंग होगी तो यूनिट सेल कौन सी आएगी, बॉडी सेंटर्ड। देन अगर मैं आपसे पूछूं विच
वन इज मोर एफिशिएंट, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड दोनों में कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है? तो ऑफ कोर्स सिंपल क्यूबिक में क्या है, जो भी आपका क्यूब था वो अंदर से खाली था, यहां पर क्या है, अंदर एक पार्टिकल हमने डाल दिया है, तो ये वाली जो यूनिट सेल होगी ये ज्यादा एफिशिएंट होगी, तो ऑफ कोर्स ये वाली पैकिंग भी क्या होगी, ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो यहां पर जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी इसको हम बोल सकते हैं बीसीसी यूनिट सेल। इस तरह की पैकिंग में जो यूनिट सेल है वो क्या है, बीसीसी यूनिट सेल है। और इस तरह की पैकिंग में जो एफिशिएंसी आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी 68%। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसका एक कैलकुलेशन भी है, पर मुझे नहीं लगता कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो उसको हमें ये परसेंटेज लेकिन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में, या और भी आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग एफसीसी पढ़ेंगे, किसमें कितनी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब कितना परसेंट अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड हो सकता है होता है। तो वो कैलकुलेशन हम कभी इसको करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 68% है। सो दिस काइंड ऑफ पैकिंग इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। तो स्क्वायर पैकिंग पर बेस्ड या स्क्वायर 2D पैकिंग पर बेस्ड ये दो तरह की 3D पैकिंग है, या दो तरह की पैकिंग पॉसिबल है। एक में जिसमें यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक, और दूसरी कौन सी है जिसमें यूनिट सेल होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देन अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ठीक है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन क्या क्या है, हर पार्टिकल को जितना पार्टिकल टच करता है, आसपास के जितने पार्टिकल जो सबसे क्लोज पार्टिकल हैं जो उसको टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक में अगर बात करें, सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसी भी क्यूब का जो पार्टिकल होगा वो कितने पार्टिकल टच करेंगे। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हम देखें, कोई भी सिंपल क्यूबिक ले लेते हैं, हम कैसे भी इसको समझ सकते हैं, इसको हम यहां से भी समझ सकते हैं और सिंपल एक क्यूब बना के भी समझ सकते हैं। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, मान लेते हैं एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो इसको कोई भी एक पार्टिकल कहां है, केवल कॉर्नर पे है, तो इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच करेंगे, तो इसके बगल में एक क्यूब इधर होगा, ये एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक इसके इस तरफ क्यूब होगा, एक इसके ऊपर क्यूब होगा, एक पार्टिकल यहां पर है। तो कितने पार्टिकल टच करेंगे, तो इसको, ठीक है, तो इसको ये वाला एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये एक पार्टिकल टच कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और एक इस तरफ होगा। तो टोटल कितने पार्टिकल टच करेंगे, केवल 6 पार्टिकल टच करेंगे एक पार्टिकल को। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस क्यूब के बगल में बता चुका हूं, जहां पर हमने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैलकुलेट किया था, तो वहां पर मैंने बताया था इसके आसपास हम कितने क्यूब रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल, एक क्यूब इसके बगल में यहां रखेंगे, एक क्यूब ऊपर रखेंगे, एक क्यूब इधर रखेंगे, तो टोटल इस तरह से इसके आसपास जो नियरेस्ट पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। ये डिस्टेंस, यहां पर जो पार्टिकल है ये इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये डायगोनल डिस्टेंस है, ये ज्यादा है। ये डिस्टेंस कितनी है, a, और ये डायगोनल डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो ये टच नहीं करेगा, ये दोनों आपस में टच करेंगे, ठीक है। तो इसके बगल में जो एज होगी वो उसको टच करेगा, ऊपर से, नीचे से और इस तरफ से। तो टोटल 6 पार्टिकल टच करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6। जिसको ये चीज नहीं समझ में आती है तो इसको हम मिटा देते हैं, सिंपल पैकिंग से समझ लेते हैं। यहां पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, सॉरी जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, हमने क्या किया था, इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी थी। दूसरी लेयर हमने कैसे रखी थी, तो इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ठीक ऊपर हमने यहां पर एक लेयर कुछ इस तरह से रखी, पार्टिकल्स कुछ इस तरह से। तो कोई भी पार्टिकल पकड़ लें, एक सेंटर वाला पार्टिकल पकड़ लेते हैं। तो इस पार्टिकल को अगर मैं बोलूं कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, तो नीचे वाली लेयर में ब्लैक अगर देखेंगे तो एक ये पार्टिकल टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये वाला टच कर रहा है। तो इस वाले पार्टिकल को कितने, 1 2 3 4 ये हो गए। एक रेड ऊपर से है और एक रेड बिल्कुल वैसे ही कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। तो टोटल कितने, इस ब्लैक वाले पार्टिकल को कितने टच करेंगे, टोटल 6 पार्टिकल टच करेंगे। 4 यहां पे दिखाई दे रहा है 2 डायमेंशनल, एक लेयर में, एक कहां होगा, ऊपर होगा, और दूसरा कहां पर होगा, नीचे होगा। तो हम कैसे भी समझ सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा सिंपल क्यूबिक में,
सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 6। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन अगर हम ये दूसरे टाइप की जो पैकिंग है जिसमें यूनिट सेल कौन सी है, बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें अगर हम पूछें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो बीसीसी यूनिट सेल कैसी होती है, बीसीसी में कॉर्नर एटम होते हैं, सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट होता है, तो इस तरह की यूनिट सेल है। ठीक है, सारे कॉर्नर पे एटम है, एक एटम कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर एक एटम प्रेजेंट है, ये एटम सभी से टच होगा, ये सेंट्रल एटम है तो ये सभी से टच होगा। तो यहां पे कितने टोटल दिखाई दे रहे हैं यहां पे, ठीक है, तो ये इस एटम को कितने यहां पे कॉर्नर हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल कितने कॉर्नर है 8। तो इस एटम को ये 8 पार्टिकल टच करेंगे, ये बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है या क्यूब के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको ये 8 पार्टिकल टच करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा 8। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही ठीक है, तो ये जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 8। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम कॉर्नर पार्टिकल की बात करें तो इसको भी 8 पार्टिकल, इसको 8 सेंट्रल एटम टच करेंगे। कैसे, तो यहां पर बता चुका हूं, हर कॉर्नर के ये जो एक कॉर्नर होता है ये 8 क्यूब में कॉमन होता है, इसके अगल बगल हम 8 क्यूब रख सकते हैं। हर क्यूब के सेंटर पे एक इस तरह का पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि इस कॉर्नर वाले पार्टिकल को टच करेगा, तो इस कॉर्नर वाले पार्टिकल का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। तो हम दोनों को ऐड करके सिंपली बोल सकते हैं कि बीसीसी में जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 8। चाहे वो पार्टिकल ये हो, इसको भी 8 पार्टिकल टच करेंगे, चाहे वो पार्टिकल ये हो, इसको भी 8 पार्टिकल टच करेंगे। कॉर्नर वाला 8 क्यूब्स में कॉमन होता है, इसके आसपास 8 क्यूब होंगे, हर क्यूब के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा जो कि इसको टच करेगा, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 8। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो इसके बाद है, हम तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर 2D पैकिंग में पर बेस्ड ये दो तरह की पैकिंग पॉसिबल थी, एक सिंपल क्यूबिक और दूसरा क्या था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अभी हेक्सागोनल की बात करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल पैकिंग पर बेस्ड कितनी 3 डायमेंशनल पैकिंग पॉसिबल है।